नमस्कार, इंडिया टी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जनपद फर्रुखाबाद की खबर। आगामी 18 से 20 सितंबर तक निःशुल्क दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगों को उपकरणों के साथ ही कृत्रिम पैर भी लगाए जाएंगे। शहर के लोहाई रोड स्थित डॉक्टर रजनी सरीन के आवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहाँ डॉक्टर रजनी सरीन के पुत्र डॉक्टर अंकित सरीन, कोलोरेक्ट सर्जन ऑफ अमेरिका, ने कहा कि उनका उद्देश्य लोगों को रोग से मुक्त करके खुशी जीवन जीना, जो एक अच्छे डॉक्टर का कर्तव्य होता है। मैंने अपनी माता से सेवा कार्य सीखा, जो वर्तमान समय में कर रहा हूं। डॉक्टर रजनी सरीन ने बताया कि SN साध ट्रस्ट द्वारा 18 सितंबर से 20 सितंबर तक निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर सेवा केंद्र NAKP डिग्री कॉलेज के सामने सेवा केंद्र पर आयोजित किया जाएगा। उसमें डॉक्टर सुबोध वर्मा हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिखिर सक्सेना कान नाक गला रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। विकलांगों के लिए जयपुर फूड के सहयोग से दिव्यांगों को कृत्रिम पैर, पोलियोग्रस्त व्यक्तियों को कैलिपर, बैसाखी आदि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि SN साध ट्रस्ट द्वारा राकेश भाई एवं चमकेश साध जो कार्य कर रहे हैं वह मानव की सच्ची सेवा है। राकेश साध ने कहा कि शिविर के माध्यम से हम विकलांगों की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मरीज को आधार कार्ड लाना आवश्यक है। उदयपाल, सुजीत उर्फ छोटू, रोहित गर्ग, शीश मल्होत्रा आदि मौजूद रहे। जनपद फर्रुखाबाद से श्याम जी कश्यप की रिपोर्ट। इस पुस्तिका का एक सत्य निगाह से सोचेगा, मैंने देखा कि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इस दृष्टि से कि हम बच्चे में जो संस्कार डालते हैं वो आजीवन से प्रभावित करते हैं। यदि हम बच्चे को बचपन में सिखा नहीं पाए तो फिर उसे हम सिखा नहीं सकते हैं। तो हमें कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, और जो राष्ट्रीय जानकारियाँ हैं, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, ये सारी बातें जो है इस पुस्तिका में है। कैसे हम घर में विभाग करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे सड़क पर चलते हैं, सड़क के नियम कैसे हैं, इन सारी छोटी छोटी जानकारी इस पुस्तक में है। और बच्चों के लिए तो यह अमूल्य पुस्तक है। मैं चाहूँगा कि इसका प्रकाशन शीघ्र हो, इससे कि हमारे बच्चे, सभी के बच्चे इसे लाभान्वित सकेंगे। और यह पुस्तिका पहुँचनी चाहिए, हर बच्चे तक इसका पहुँचनी चाहिए, जिससे इसका लाभ सबको मिल सके। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत मैं उत्तरांचल में बड़ा हुआ हूँ, नैनीताल में। मैं साउथ इंडिया कर्नाटका में मेडिकल स्कूल में गया हूँ और अमेरिका में 20 साल। मैंने जो डिफरेंसेस देखे हैं इन सब जगह में, सबसे महत्व लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है जहाँ पे पढ़ाई हो महिलाओं बचपन से। और जो अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे और गांव जाओगे तो वहाँ पे महिला जो है आदमियों से ज़्यादा पढ़ी है और उससे बेसिक नॉलेज होती है, दवाइयों की, सफाई की, इन सब पे प्रभाव होता है। और मैं यही चाहूँगा यूपी में कि जितना ज़्यादा फोकस हो सके जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई, अपनी बेटियों को शिक्षा मिले और ज़्यादातर शिक्षा मिले, उससे पूरी परिवार में और सोसाइटी में फर्क आए। उनसे कहा कि वहाँ पर लगाया अमेरिका में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा, क्या हुआ, इसका थोड़ा सही बात है। तो अमेरिका इंडिया की तरह डेमोक्रेसी है, राइट? तो उसका मतलब कि अमेरिका में भी हम लोग जो है सब लोग अग्री नहीं करते कि सब चीज़ों से जो होता है, जैसे यहाँ पे जो राहुल गांधी करते हैं या मोदी करते हैं, सब लोग नहीं मानते कि सही है, सब गलत है। तो अमेरिका में भी ऐसा होता है, जो लोग हम लोग इंडिया से हैं वो ये टैरिफ्स इंडिया के अगेंस्ट तो नहीं, हम लोग को लगता है ऐसा ही नहीं है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, इस सब का मेरे हिसाब से इस साल शॉर्ट आउट हो जाएगा जैसे जैसे बातचीत चलेगी। अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इसकी बात में कोई शक नहीं कि नेचुरली पार्टनर्स हैं एक दूसरे के, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेसीज नहीं हैं। तो हम लोगों के जो चैलेंजेस हैं, हम लोगों की पॉपुलेशन हैं, वो चैलेंजेस बहुत सारे एक साथ एक तरीके के हैं और सबको मिलके ही ये सब सॉल्व करना है। ये टैरिफ वगैरह एक छोटी
सोच के प्रभाव ये हुआ है, लेकिन ये सब अगले साल में सब मेरे हिसाब से ठीक हो जाए। का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो एक बड़ा ऑपरेशन था, $1,00,000 तो पता चला कि भारत के लोगों का कंसेशन करते आए। बहुत सालों में तो ये कह रहे थे, इन्होंने मुझसे पूछा कि पहले हमें प्रूफ कीजिए कि आप भारतीय हैं, तो जो 7-8 लोग आए थे सब बोल पड़े हम भात खाते हैं। तो ये यहाँ से हमें पूछते हैं कि हम लोग तो कभी भात कहते नहीं थे, और ये लोग प्रूव करने के बाद कहते कि हम भारतीय हैं, और इनका काम किया, बहुत लोग खुश हो गए। इसके अलावा आपको शायद पता नहीं पता, क्योंकि मुझे एडवर्टाइजमेंट करने की आदत नहीं है, इनको यूपी रद्द मिल चुका अपने उत्तर प्रदेश से, इसलिए मिला कि अगर कोई भी जाता है स्टूडेंट इनसे जहाँ भी संपर्क करता तो ये उसकी हर सहायता करते हैं, पैसे से, खाने से, घर में रहने से। तो हमें तो ये लगता है भारत के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है ये, जो विद्यार्थी यहाँ से पढ़ने जाते हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ, आपसे ट्रम्प की बात भी मैं अभी वहीं से आई हूँ 15 दिन बैठे, एक लंबी लाइन देखी है लोगों की ट्रम्प के अगेंस्ट। दूसरी बात, पहली बार हमने बच्चों की लाइन देखी जो ये कह रहे थे कि हमारे फ्यूचर पर थूक मत करो, ये अंग्रेजी में देखी। तो और हम लोग जैसे डिस्कशन करते हैं उनको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने का मन तो नहीं करता, असली बात है। अब हमारे पास में बैठे राजकुमार जी बैठे, ये हिंदी भाषा अपनी देश की सेवा के लिए है, इसीलिए मौका लगाए हुए कि कोई भी कहीं पर भी हो, हम जो करेंगे देश में करेंगे, तो हिंदी हमारी भाषा है, कोई भाषा की लड़ाई नहीं है, हर भाषा हम रिस्पेक्ट करते हैं। बल्कि अब बेचना अगर आपको याद होगी तो हम यहाँ गर्मियों में वर्कशॉप कराते थे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की, बाद में बच्चे कहने लगे कि आप 1 महीना पढ़ाती हैं। अभी तो मैं अमेरिका में हूँ, लेकिन अमेरिका में 20 साल से हूँ। मेडिकल स्कूल मैंने मणिपाल किया था, और अमेरिका में मैंने फिर अपनी सर्जरी की शिक्षा करी है। कोलोरेक्टल सर्जन हूँ। मैं अभी यहाँ पे हैदराबाद सिर्फ 1-2 दिन के लिए आया, क्योंकि मैं अहमदाबाद में ऑल इंडिया का कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूँ। कोलोरेक्टल सर्जन का कॉन्फ्रेंस होता है हर साल, उन्होंने इसका मुझे इन्वाइट किया कुछ बात करने के लिए, लेक्चर देने के लिए। उस विषय में मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे हैदराबाद में आप लोगों का काम देख के राकेश अंकुल का और मम्मी का बहुत खुशी होती है। विकलांगों के लिए भी, और जो मेडिकल कैंप्स होते हैं यहाँ पे, इन सब से यहाँ का काफ़ी सहयोग मिलता है दूसरे आप लोगों का, और जो पेशेंट्स हैं यहाँ पे उनको बहुत बता पाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत सामान भेजते हैं यूरोप में। लेकिन जब भी इस तरह के टैरिफ्स होते हैं तो असर दोनों तरफ पड़ता है, लेकिन टाइमिंग डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले इफेक्ट टैरिफ्स का मैन्युफैक्चरर्स को पड़ता है, क्योंकि जो अमेरिका की कंपनीज हैं वो अगर टैरिफ्स को लेके अपने लोगों को बेचेंगी तो वहाँ पे सारा सामान बहुत महंगा हो जाएगा, वो ये कर नहीं सकती। तो सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर्स वहाँ पे होते हैं वो ऑर्डर्स बंद करते हैं और अपने वेयर हाउस से सब माल निकालते हैं कम प्राइस में। उसके बाद वो ढूंढते हैं, और कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कम टैरिफ्स हैं, वियतनाम है, कंबोडिया है, इनसे अगर माल ला पाएँ तो लाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो पाइपलाइन ये टेक्सटाइल्स वगैरह की इंडिया से है वो फिर से उनको बनानी पड़ेगी बांग्लादेश से, कंबोडिया से या वियतनाम से, इसमें टाइम लगेगा। तो इफेक्ट तो होगा यूएस की पब्लिक को, लेकिन गंभीर इफेक्ट इमीडिएटली नहीं पता चलता, उसको टाइम लगता है, 1-2-3 साल लगते हैं। अभी नहीं है, अभी नहीं पढ़ लोगों को नहीं, अभी इसका जो इंडिया में टैरिफ्स है इसका इफेक्ट नहीं हुआ, तो पहले टैरिफ्स हो चुके हैं। कार्यक्रम में बताएंगे, और अभी जैसा कुछ लोग यहाँ पे बताया था, बहुत जरूरी विधि का ज्ञान के लिए वर्कशॉप लगा रहे हैं। क्लास 12 के बच्चे आते हैं और जजेस उन्हें पढ़ाते हैं विधि के बारे में। दूसरी चीज़ ये बताते हैं कि अभी बताएंगे आपको कि हम लोग उनको एक टूर करवाना चाहते हैं जो कैंप करता है, कैंप से रिलेटेड है, राकेश जी बनाएंगे। और एक छोटी सी पुस्तिका अंकित ने लिखी है
हम लोगों ने डिस्कस करके कि बच्चों में इथिक्स कैसे आए, अभी तो छपी नहीं है, सिर्फ लिखा है, वो हम जरा सा प्रोसेस में दिखा देंगे, तब तक सीशवाड़ी आपको फ्यूचर कार्बन में प्रोसेस प्रयास में है। और इसी के साथ एक बड़े साहित्यकार हुए हैं चंद्रपाल सिंह यादव, मयन बाल साहित्यकार हैं, जिन्होंने बचपन में धन चंपक आप सब लोग पढ़ी हुई बड़ा काम किया। आज दिल्ली में साहित्य अकादमी में उनके ऊपर एक कार्यक्रम हो रहा है। उनका जन्म शताब्दी समारोह अवंजना 1-1.5 महीने मनाएगी, क्योंकि उनकी बेटी उषा यादव पद्मश्री है और उनकी ससुराल यही फतेहगढ़ में भोलेपुर में कश्मीर सिंह यादव वकील साहब के दामाद थे। बहुत बड़े साहित्यकार हैं, देश में बड़ा नाम है। हम लोग वर्ष भर कार्यक्रम करते हैं, डॉक्टर साहब का बड़ा आशीर्वाद कार्यक्रम में मिलता है। और हिंदी में अभी NAKP डिग्री कॉलेज में हम लोगों ने जो एक सभागार बनवाया डॉक्टर हरेंद्र द्विवेदी जी के उसमें महादेवी दर्पणा जी के चित्रों की प्रदर्शनी हमारी मैडम की तरफ से लगाई गई है। और उसमें ये निवेदन किया गया कि जिले के जितने भी साहित्यकार हैं उनकी सबकी पुस्तकें वहाँ पे इकट्ठी हों, जिससे अगर किसी को रिसर्च का काम करना है तो वो बच्चे वहाँ आए। और रिसर्च में अगर किसी को फाइनेंशियल एड की जरूरत होती है तो वो भी डॉक्टर साहब लगातार दे रहे हैं। इसके अलावा लगातार काम हम लोग कर रहे हैं। अभी बच्चों में पिछले वर्ष एक पत्र लेखन की प्रतियोगिता करवाई थी। इस बार क्योंकि हम लोग काम करते हैं वो बच्चों को समर्पित होकर करने चाहिए, तो इसलिए अवंजना का जो वर्तमान अंक है वो बाल साहित्य और संस्कृति विशेषांक है। और उसका अनावरण भी बहुत जल्दी हम लोग अगला कार्यक्रम करेंगे तो उसमें करेंगे। उसका कवर पेज अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि वो क्योंकि डॉक्टर साहब की इच्छा थी कि बच्चों के साथ काम करें, क्योंकि जिस पीढ़ी को हम देना चाहते हैं कुछ वो अगर नहीं दे पाएगी तो हमारे सारे कार्यकलाप बेकार हैं। तो ये बाल साहित्य विशेषांक बच्चों को संस्कारों से और साइंस के साथ में और संस्कारों के साथ कैसे आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर हमारा एक विशेषांक है। और आप पूछना लोग जानते हैं और उत्तराखंड में हमारी संस्था एक कैंप लगाती है और आप सबको विजिट की है। कैंप में दिव्यांग कैंप में हम लोग साइकिल, व्हील चेयर, क्लिपर, कान सुनने की मशीनें और जो भी सुविधा हो सकती है वो निःशुल्क देते हैं। इसके अलावा अपनी बात मैं नया प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4 साल से कोई भी छोटा बच्चा जो बोल और सुन नहीं सकता है उनको हम चिन्हित करेंगे और जो बच्चे डॉक्टर की राय से उनका ऑपरेशन हो सकता है वो ऑपरेशन दिल्ली में या जहाँ भी उनका सुविधा होगी ले जाके कराएंगे, उसका कोई नहीं लेंगे। लेकिन ये ऑपरेशन सिर्फ 4 साल तक के बच्चों का होता है, उससे बड़े बच्चों में 5 साल के बच्चों के अंदर ये ऑपरेशन नहीं हो सकता है। एक बार उनका ऑपरेशन हो गया तो वो सुनने लगते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हमारी संस्था कंप्यूटर क्लासेस चलाती है। हर साल 240 बच्चों को हम कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं, वो भी निःशुल्क देते हैं। हमारा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं या जो पढ़ नहीं सकते हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं, उनको अगर आप पूछना दें और वो आके अपने माता पिता के साथ परमेश्वर हाउस में जो हमारा कैंप चलता है वहाँ पे आए, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, तो हमारा बैच अगले अक्टूबर से चालू होने वाला है। उस पे हम प्रयास करेंगे उन बच्चों का 1 साल में कम से कम कंप्यूटर को वो सीख के तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा आपको पता है लोहिया में हमें टिफिन चलाते हैं, भोजन करवाते हैं, जिसमें इन लोग भोजन करते हैं। आपको सहयोग से मेरा यही कहना है कि आप किसी के यहाँ कोई बच्चे का जन्मदिन हो या किसी आपके रिश्तेदार का जन्मदिन हो या आपका जन्मदिन हो, आप लोग चाहे तो आप भोजन करवा सकते हैं। मात्र 5,000 रुपया देकर उस दिन का भोजन आपके नाम से कराया जा सकता है और आप उसके खुद आके अपने हाथ से खिलाइए, जिससे कि आपको भी एक
आपको संतुष्टि होगी कि आपने इसके अलावा आप लोगों को कोई और सवाल करना चाहूँ? आप बताएंगे आपको और आप सब लोगों से साझा निवेदन है आप लोगों का सहयोग रहता है। योजना हिंदी के लिए लगातार काम करती है। डॉक्टर साहब ने 5 की वैक्सीन निकाली, जिसमें फरकाबाद जनपद के पुराने से लेकर जब तक निकाली गई तब तक पीछे आ जाए स्वर का मुताबिक है। आप लोगों आपकी पत्रिकाएं निकाली, अक्षरा लोग जिनमें पुराने से लेकर तब तक निकाली गई तब तक के साहित्यकार, कवि और गद्यकारों के बारे में आपने बहुत अच्छा किया और आपका सहयोग मिलता है। अभी फतेहगढ़ में हम लोगों ने GGIC स्कूल का नाम के महादेव वर्मा के नाम पे करवाया और अब आप लोग जाके वहाँ देखें तो वहाँ पे उनकी प्रतिमा लग गई है और उसमें इस टाइम जो सेट बनने का और रेलिंग बनने का काम 2 वर्षों से एक्टिव है और अच्छे से काम कर रही है। और अब आगामी कार्यक्रम जो है हमारे देश के भविष्य को लेकर के हैं। हमारे देश के भविष्य यानी कि हमारे बच्चे, तो हम लोग उनके लिए लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया है सभी स्कूलों के बच्चों के लिए है। और कुछ बच्चों ने वहाँ पे कुछ स्कूलों में पार्टिसिपेट करना शुरू भी कर दिया है और माननीय जिला न्यायाधीश के अंडर में पूरा प्रोग्राम हो रहा है। और आगे जो है हमारा सारी स्कूलों में उनके हेल्थ को लेकर के प्रोग्राम होंगे और इसी प्रकार से चलता रहेगा। चारों तरफ से लोग पेड़ में रह रहे हैं और इस बार भी हम लोग काम कर रहे हैं करने का एक्सटीरियर क्षेत्र में, ठीक है, बारी क्षेत्र है वहाँ करेंगे हम काम करने के। और दूसरी चीज ये कि पानी वाला सारा बह रहा है तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि हम खुद ही मर जाए, खुद ही बह जाए। ये है कि मुझे ऐसा नहीं है बड़ा पानी का वो उसके बाद बीमारियां बढ़ती हैं और भी चीजें होती हैं। वाटर लेवल कम होने के बाद लगा के उसकी सहायता नहीं करेंगे। आपकी बात ठीक है, करेंगे। उसके लिए मैं भी बात करूँगा, दवाइयाँ भी जैसे भेजूँगा जो फ्री के जो होते हैं उन लोगों को बांट दिए जाए जिससे कि लोगों को राहत मिले। हमारे बीच में गुरबानी टंडन आ रहे हैं। ये हम आप लोगों को बताना हम लोग चाहते हैं कि हमारी एक धर्मशाला भी है या कहीं सेवा सदन है जहाँ पर रहने की भी व्यवस्था है। वो जानकी दास ठाकरे धर्मशाला के नाम से हम लोग ट्रस्टी हैं, आप भी एक ट्रस्टी